रोहन के दिमाग में एक ही वक्त कई सारी बातें चल रही थी। उन सब को इग्नोर करके रोहन ने गहरी सांस ली और शनाया के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। शनाया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मगर अब जब तक रोहन अपनी बात पूरी कर पाता, शनाया वहां से आगे चली गई और जाकर खुली चेयर पर बैठ गई। रोहन को शनाया के इस बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो पीछे पीछे पलटकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। जैसे ही रोहन ने शनाया की तरफ देखा, उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। रोहन ने इससे पहले रूपल के मुंह से सिर्फ एक बार शनाया के नाम का जिक्र सुना था, लेकिन आज जब उसने शनाया की खूबसूरती को इतने गौर से देखा तो रोहन की आंखें चमकने लगी। वो मन ही मन में बोला, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? मैंने तो मिस शनाया को बस आहान से बदला लेने के लिए इस सब में इन्वॉल्व किया था, लेकिन ये किसी एंजल से कम नहीं है। क्या इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद भी आहान किसी और लड़की को कैसे देख सकता है? अगर रूपल ने मुझे धोखा ना दिया होता तो मैं कभी मिस शनाया जैसी एंजल से नहीं मिल पाता। जहां एक तरफ शनाया को देखने के बाद रोहन कोहली के दिल में लड्डू फूट रहे थे, शनाया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। ये लड़का इतना ठीक कैसे हो सकता है? शनाया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मगर जब तक रोहन अपनी बात पूरी कर पाता, शनाया वहां से आगे चली गई और जाकर खाली चेयर पर बैठ गई। लेकिन तभी रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हकलाते हुए कहा, आहान, तुम यहां क्या कर रहे हो? जब दरवाजा खुला था, रोहन ने सिर्फ शनाया को ही देखा था, इसलिए उसने एकदम से आहान को यहां देखकर अजीब महसूस किया। एकदम से रोहन गुस्से में पैर पटकते हुए आहान के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, तुम मेरी जगह पर क्यों बैठे हो? उठो वहां से अभी। रोहन जब उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था, आहान ने कोई परवाह किए बगैर जवाब के बदले उल्टा सवाल कर दिया, क्या इस कुर्सी पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है रोहन? तुम? लेकिन आहान से रोहन की नजर ग्लास वॉल रूम के बाहर गई। रिपोर्टर्स बाहर ही खड़े थे और लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रहा था। मैं जल्दबाजी में आकर इमोशनल नहीं हो सकता। इस आहान को धक्के मार के बाहर निकालना मेरी पब्लिक इमेज के लिए सही नहीं होगा। दूसरी तरफ जब ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था, लोगों ने लगातार कमेंट्स करना शुरू किए, ये आदमी कितने मोटी चमड़ी का है, शर्म नाम की चीज तो इसमें कोई है ही नहीं। रोहन ने फिर चुटकी बजाकर एक अजीब सी स्माइल के साथ शनाया और आहान को देखा। जैसे ही चुटकी बजी, कुछ वेटर्स ग्लास वॉल रूम के अंदर तरह तरह की लजीज डिशेस लेकर आ गए। वेटर्स ने एक एक करके सारी डिशेस टेबल पर रख दी। उसके बाद एक वेटर अपने हाथ में एक रेड वाइन की बोतल लेकर आया। उस वेटर ने हाथ में पकड़ी वाइन की बोतल से सर्व करने के बाद एक ग्लास शनाया के आगे रखा और दूसरा ग्लास रोहन कोहली के सामने बढ़ा दिया। रोहन ने सामने रखा वाइन का ग्लास हाथ में पकड़ते हुए आहान से कहा, आहान, क्या तुम्हें पता है ये कौन सी वाइन है? मुझे नहीं पता। रोहन को आहान से इसी जवाब की उम्मीद थी। उसने एक टेढ़ी स्माइल के साथ आहान से कहा, ये एक रुमानी वाइन है जिसे खास फ्रांस से बुलाया है। अगर अभी की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वाइन की सिर्फ 500 बोतलें मौजूद हैं। आहान, तुम बहुत लकी हो, तुमने रोमानी वाइन की ये बोतल अपनी आंखों से देख ली है। आहान को इस रेड वाइन के ग्लासेस का क्या ही इंपॉर्टेंस हो सकता था। अपने घर के उस कोने को याद करने के बाद, जहां पर इस रोमानी रेड वाइन को किसी कचरे की तरह रखा जाता था, आहान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जब रोहन कोहली ने देखा कि आहान बहुत ही शांत बैठा हुआ था, उसने कुछ सोचा, उससे सवाल करते हुए पूछा, आहान, क्या तुम जानते हो कि मैंने वेटर को तुम्हें ये रोमानी वाइन देने से मना क्यों किया? आहान ने एक नॉर्मल सी स्माइल के साथ रोहन को जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम्हारी एक्सपेंसिव और रेयर रोमानी वाइन का एक ग्लास वेस्ट हो जाएगा, है ना? एग्जैक्टली। ये वाइन उन्हीं लोगों के लिए होती है जिन्हें उसकी कदर होती है, उसका नॉलेज होता है। रोमानी वाइन तो दूर की बात है, तुम तो एक नॉर्मल सी वाइन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें वाइन का क्या ही पता होगा। मगर जब शनाया ने देखा कि रोहन कोहली को अपने फैमिली से पैसे और रुतबे का इतना घमंड था, तो वो गुस्सा हो गई। शनाया ने एक नजर शांति से बैठे आहान को देखा और अपने दांत पीसते हुए मन ही मन में बोली, ये अमीर खानदान का बिगड़ा हुआ लड़का अपने आप को क्या समझ रहा है? अगर इसके फैमिली के पास थोड़े ज्यादा पैसे आ गए हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये किसी की ऐसी बेइज्जती करेगा? शनाया की आंखों में
अजीब सी डिटर्मिनेशन झलक रही थी। रोहन ने आहान का मजाक उड़ाने के इरादे से अपनी चुटकी बजाकर वेटर को बुलाया। रोहन ने फिर आहान की तरफ देखकर कहा, इस आहान के लिए वो लोकल बियर लेकर आओ, ज्यादा महंगी वाली मत लाना, ये आहान सस्ती वाली बियर ही पीता होगा, इतने महंगे ब्रांड्स हजम नहीं होंगे इसे। अपने आखिर शब्द कहते हुए रोहन कोहली खुद ही जोर जोर से हंसने लगा। वेटर्स भी आहान की तरफ थोड़ी अजीब नजरों से देखने लगे और ग्लास वॉल रूम से बाहर जाने लगे। तभी शनाया ने उन्हें आवाज लगाते हुए कहा, रुकिए, मेरी एक बात सुनिए। शनाया अब क्या करने वाली थी? क्या शनाया के इन सब में इंटरफेयर करने की वजह से आहान का प्लान बिगड़ने वाला था? आहान का क्या प्लान था? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अबीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।